बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमीना के वफ़ात के बाद यानी इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा लाई और आपको आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। और दादा ने आपको अपनी आगोश तरबियत में बहुत ही हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत करती रही। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साये में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस कालीन पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनांचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जाकर बैठ जाते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको उस कालीन से हटाना चाहते थे। अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर प्यार से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी तमन्ना है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले ना मिला हो और ना इसके बाद किसी को मिल सके। एक बार उन्होंने ये बात बोले कि मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके आदत में पैदाइशी से बुलंदी है, इसकी शान निराली है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से आपको कुछ अजीब वाक़यात सुनाने वाले हैं, जिनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर मोहब्बत थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सीधे उस कालीन पर जा पहुँचे। एक शख्स ने आपको कालीन से पीछे खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? लोगों ने कहा, आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि इस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो और न इसके बाद किसी को मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक रोज़ बनु मदलज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं मौजूद थे। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कयाफा सनाश थे, यानी आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल यानी भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाया करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसीलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस तरीके से मिलता जुलता हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसीलिए इसकी हिफाजत करें। दोस्तों, याद रहे कि मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मौजज़े के तौर पर उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग उस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मकाम इब्राहिम है। चूँकि आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसीलिए उनके पाँव की निशान मिलता जुलता होना आप में कुदरती बात थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें से एक पादरी भी था। उस पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की निशान है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में होना बाकी है। ये शहर की जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां आ पहुंचा।
पादरी की नजर जो ही आप पर पड़ी वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो यही नबी है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरा बेटा है। इस पर वो पादरी बोला, ओ तब ये वो नहीं है, इसीलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। उस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत यानी देख रेख करें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये हाल था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैजा बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के जमाने में हज के लिए मक्का मुअज्जमा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और उसे मेरा मददगार बना दे। मैंने उस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते हुए सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊंट की तलाश में भेजा है। वो ऊंट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा यानी खोई हुई चीज को ढूंढने के लिए उसे भेजा जाता है तो वो चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को इस ऊंट की तलाश में भेज चुके थे, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसीलिए परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद उसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहत साली यानी अकाल का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थी, सब लोग परेशान थे। उसी जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है, उसके ज़हूर का वक्त आ गया है, उसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हो, भवें और अबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले, सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं। वो हजरे अस्वद को बोसा दें, फिर जब जबले अबू कैस पर चढ़ जाएं, फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो ये ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने उन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गई। चुनांचे सब उनके पास जमा हो गए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। उन सब ने शर्त पूरी की। उसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। उनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त नौउम्र थे। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद है, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद है। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम लगातार कहत शाली का शिकार हैं। अब ऊंट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बनाई है। इसीलिए हमारी ये खुश्क साली खत्म कर दे, हमें जिंदगी और शर सब्जी और शादाबी अता फरमा दे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गई। लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई और वो बात ये थी कि कुरैश में ये बारिश जरूर हुई, मगर ये बारिश कबीलाए कैस और कबीलाए मजर के करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के कबीले बारिश से महरूम। सारे कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और खुशकसाली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है
اور یہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا، اسی لیے مہربانی کر کے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی کہ اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہے، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کا فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسانے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمین سرسبز ہو جائے اور ان کی تکلیف دور ہو جائیں۔ دوستوں کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک کالا بادل اٹھا، حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ تمہیں بارش مبارک ہو۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ جس دعا میں اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین شامل ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوستوں دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے مسائل کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ پیارے دوستوں اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دادی جان کو خواب آنا اور پھر آپ کے دادا جان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاؤں کا قبول ہو جانا، یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے دوستوں روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئی۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن صحیح نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا، عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اسی لیے ایک قدم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی، اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں یہ تھی شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھی تھی، اور آپ کے دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی وہ بھی آپ نے سنا۔ تو پیارے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔